त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस 1939। तो अब इसमें देख लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ था, क्वेश्चन आंसर के थ्रू देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1938 कौन बने थे, तो सबको पता है सुभाष चंद्र बोस। तो बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। हरिपुरा में भी गुजरात में, मतलब उस वक्त गुजरात में हुआ था 1938 वाला। तो अनअपोज्ड बोस जो हैं प्रेसिडेंट बना लिए गए और फिर री इलेक्ट कर लिए गए त्रिपुरी में भी। त्रिपुरी में इनके सामने पट्टाभी खड़े थे, पट्टाभी सीतारामैया, जो कि गांधी जी ने सपोर्ट किया था पट्टाभी सीतारामैया को कि मतलब ये गांधी जी के कैंडिडेट हैं, और बोस के सामने खड़े हुए थे, लेकिन तब भी हार गए थे। तो फिर उसके बाद बोस खुद ही अपना रिज़ाइन करके चले गए थे, क्योंकि बोस नहीं चाहते थे कि कांग्रेस टूटे। कांग्रेस टूटने का मतलब कि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होगा। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसाइडेड हरिपुरा सेशन। तो सेम क्वेश्चन, बोस हरिपुरा, ठीक है, 1938 में कहाँ है हरिपुरा, तो गुजरात में। बोस इसके प्रेसिडेंट थे इस साल। चूजन प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरी, त्रिपुरी में चूजन प्रेसिडेंट कौन थे, तो बोस थे, और 1939 में हुआ था। त्रिपुरी है कहाँ, जबलपुर एमपी में। 1580 वोट बोस जीते थे और 1377 वोट पट्टाभी सीतारामैया को मिला था गांधी की वजह से। ठीक है। और पाँचवा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। त्रिपुरी सबको पता है। तो बोस जब रिजाइन करके चले गए, कांग्रेस का पोस्ट खाली हो गया, तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया कांग्रेस का। त्रिपुरी सेशन 1939 में। ठीक है। बोस, तो बोस ने किसको हराया था त्रिपुरी में, तो पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। ठीक है। अगले सवाल पे चलते। त्रिपुरी सेशन 1939 है, तो इसमें वही सवाल, पट्टाभी को हराया था इसमें। और कौन प्रेसिडेंट बना था बोस के चले जाने के बाद, पट्टाभी हार जाने के बाद, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है। द होल डिस्प्यूट बिटवीन बोस एंड राइट विंग आफ्टर द त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस सेंटर्ड अराउंड द क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मतलब क्या, किस तरह से वर्किंग होनी चाहिए, तो बोस का थॉट अलग था, गांधी के से बिल्कुल अलग था। तो ये मतलब वैचारिक लड़ाई की वजह से बोस को मतलब पीछे हटना पड़ा, नहीं तो एक बड़ा ब्रेक हो सकता था कांग्रेस में अगर बोस पीछे नहीं हटते तो। जैसे 1907 के सूरत में हुआ था, तो बोस ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए अपना रिज़ाइन करके छोड़ के चले गए। और बाद में क्या किए, अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे। मतलब 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिए थे सुभाष चंद्र बोस। वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन को बोस अपना गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी समझते थे कि मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। आयरलैंड में भी कहा जाता है, नीड ऑफ इंग्लैंड इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर आयरलैंड। तो बोस का भी यही मानना था कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ठीक है। तो ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।